हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स का चौथा पार्ट। आज है 26/04/21। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज थ्योरम, ठीक है ना। उसके क्या क्या एप्लीकेशंस थे, वेंचुरी मीटर पढ़ा था हम लोगों ने, स्पीड ऑफ एफ्लक्स पढ़ा था, ठीक है ना, मैक्सिमम रेंज कितनी हो सकती है और फिर इसको कहाँ पर रखें कि मैक्सिमम रेंज मिल जाए, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हुई थी। आज हम लोग को पढ़ना है विस्कोसिटी, हिंदी में से बोलते हैं श्यानता। क्या बोलते हैं? श्यानता। क्या होती है? देखिए, जैसे आप जानते हैं कि फ्लूइड जब होता है, फ्लूइड जब कहें तो अगर आपको एज्यूम करना हो तो पानी एज्यूम कर सकते हैं आप। तो ये मान लीजिए क्या है, वाटर की लेयर्स हैं। ये सब एक दूसरे से जुड़कर क्या होती हैं, चल रही होती हैं। तो देखिए होता क्या है कि वाटर की लेयर्स या हम कहें फ्लूइड की लेयर्स के बीच में, किन्हीं भी दो लेयर्स के बीच में एक इंटरनल फ्रिक्शन फोर्स कार्य करता है। उसी को क्या बोलते हैं? विस्कस फोर्स। जैसे ये ऊपर वाली लेयर कहाँ जाना चाह रही होगी? आगे। तो ये पीछे वाली लेयर इसको कहाँ खींचेगी? पीछे। किससे? फ्रिक्शन से। इसी तरह ये दूसरी वाली लेयर आगे जाएगी तो वो कहाँ खींचेगी? इसे पीछे। भाई पानी फ्लो हो रहा है तो ऊपर वाली लेयर मान लीजिए आगे जा रही है तो नीचे वाली लेयर क्या सोचेगी कि उसको फ्रिक्शन से पीछे खींचा जाए। स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब है, उसके लिए क्षमा चाहते हैं, ठीक है ना। तो क्या है फ्रिक्शन? फ्लूइड की लेयर्स के बीच में जो इंटरनल फ्रिक्शन फोर्स कार्य करता है वो क्या है आपका? विस्कस फोर्स। और फ्लूइड की ये जो प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी? विस्कस फोर्स लगाने की, वो क्या है? विस्कोसिटी है। तो चलिए इसको लिखते हैं तो चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। चलिए लिखिए, इन नॉन आइडियल फ्लूइड। देखिए नॉन आइडियल क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि आपने पहले ही मान लिया था कि जो आइडियल फ्लूइड होगा उसमें विस्कोसिटी नहीं होगी। याद करिए, कंप्रेसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए, विस्कोसिटी नहीं होनी चाहिए। तो ये किसकी बात हो रही है? नॉन आइडियल फ्लूइड की। इन नॉन आइडियल फ्लूइड देयर इज फ्रिक्शन अमंग friction among horizontal fluid layers. Fluid layers, this internal friction force is called viscous force, viscous and this property of fluid is known as viscosity, ठीक है ना। तो देखिए एक चीज इससे आप ये समझिए कि जितना गाढ़ा आपका फ्लूइड होगा, कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा, उसकी विस्कोसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। आप जानते हैं कि जो गाढ़ा फ्लूइड होता है अगर आप उसको जमीन में फैलाएं तो धीरे धीरे फैलता है। जैसे पानी को ले लीजिए, पानी क्या है? बहुत ही लो कंसंट्रेटेड फ्लूइड है, बहुत ही पतला होता है। उसको जैसे ही आप फैलाते हैं तो तुरंत फैल जाता है। तुरंत फैलने का मतलब क्या है कि लेयर्स के बीच में अपोज क्या हो रहा है? कम हो रहा है। लेयर उसको आराम से बह जाने दे रही है। गाढ़े फ्लूइड में क्या होता है कि लेयर्स उसको बहने नहीं देती अपने से ऊपर वाली लेयर को, तो इसलिए वो धीरे धीरे फ्लो करता है। तो जितना गाढ़ा फ्लूइड उतनी ज़्यादा उसकी विस्कोसिटी, उतनी ज़्यादा उसकी श्यानता। बोलिए, बात क्लियर है? चलिए
वेलोसिटी ग्रेडियंट। ग्रेडियंट आप लोग जानते होंगे क्या होता है। जैसे वेलोसिटी ग्रेडियंट की बात हो रही है तो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन लेयर्स, ठीक है ना। कैसे डिफाइन करेंगे, वेलोसिटी ग्रेडियंट बराबर चेंज इन वेलोसिटी और डिवाइड बाय डेल जेड। डेल जेड का मतलब क्या है, लिख लीजिए, चेंज इन वेलोसिटी ऑफ लेयर्स डिवाइड में डिस्टेंस बिटवीन लेयर्स। अब देखिए फ्रिक्शन की बात हो रही थी ना यहाँ। अब फ्रिक्शन आप लोग जानते हैं, सॉलिड में भी आप लोगों ने फ्रिक्शन पढ़ा है। मतलब सॉलिड जो आपकी क्या होती है, क्वांटिटीज होती हैं, ऑब्जेक्ट्स होती हैं, उन पर क्या लगता है, फ्रिक्शन लगता है। आपने पढ़ा है दो तरह का फ्रिक्शन, स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन। तो याद करिए ये क्या होता था, सरफेस होता था, यहाँ पर m ब्लॉक का मास, नीचे mg लगता था, ऊपर नॉर्मल लगता था, यहाँ आप लगाते थे F एक्सटर्नल, तो यहाँ लगता था फ्रिक्शन। फ्रिक्शन आता कितना था, म्यू के एन या म्यू एस एन, ठीक है ना। ये दो तरह के आप लोगों ने पढ़े हुए थे। ये क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन, और ये क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब यहाँ पर देखिए मेन चीज़ क्या थी कि जो आपका फ्रिक्शन था वो एरिया और स्पीड पर डिपेंड नहीं करता था। याद है आपको, जो फ्रिक्शन का फोर्स होता था कहाँ पर, सॉलिड में, वो एरिया और आपकी स्पीड पर डिपेंड नहीं करता था। लेकिन जो यहाँ पर फ्रिक्शन है, किसमें, फ्लूइड में जो फ्रिक्शन है आपका लेयर्स के बीच में, वो आपका स्पीड पर भी डिपेंड करता है और डिस्टेंस पर भी, एरिया पर भी डिपेंड करता है। कैसे करता है, चलिए देखते हैं। लिखिए in fluid friction force और विस्कस फोर्स डिपेंड्स अपॉन एरिया एंड रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन लेयर्स। जो आपका फ्रिक्शन फोर्स है वो एरिया और रिलेटिव वेलोसिटी दोनों पर डिपेंड करेगा। क्लियर है बात। चलिए ये मैं बना रहा हूँ आपकी, क्या है ये, वाटर की लेयर्स, थोड़ा दूर दूर बना रहे हैं जिससे समझ में आए, ठीक है। अब देखिए जैसे जैसे ऊपर की लेयर्स आप जाएंगे तो वेलोसिटी आपको हमेशा बढ़ती हुई ही मिलेगी, ठीक है। तो हमने देखा ये आपकी क्या है, मान लीजिए तली है, नीचे सरफेस, बॉटम सरफेस है आपका ये, यहाँ से जेड डिस्टेंस दूर जो लेयर है उसकी वेलोसिटी v है, और जो इसके जस्ट ऊपर वाली लेयर है उसकी वेलोसिटी हमने मान लिया v प्लस डी वी है, और जो डिस्टेंस है वो कितनी है, डी जेड है।
भाई थोड़ा ऊपर गए तो वेलोसिटी थोड़ा सा बढ़ी, डिस्टेंस भी कितनी बढ़ी, डी जेड। तो अगर इन दो लेयर्स के बीच में मुझको वेलोसिटी ग्रेडियंट लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा, चेंज इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी देखिए v प्लस डी वी थी, यहाँ v थी, घटाएंगे क्या बचेगा, डी वी, और डिस्टेंस डी जेड। तो क्या मिल गया हमको, वेलोसिटी ग्रेडियंट डी वी बाई डी जेड। ठीक है, बात क्लियर है। तो देखिए जो आपका फ्रिक्शन का फोर्स है, विस्कस का फोर्स है, वो डिपेंड करता है किस पर, डी वी बाई डी जेड पर। जो आपका फ्रिक्शन का फोर्स है वो डिपेंड करता है किस पर, ए पर। और अगर मैं इनको एक साथ लिखूं तो एफ वी बराबर आएगा, या पहले प्रोपोर्शनल ही लगा लीजिए, ए डी वी बाई डी जेड। दोनों को क्या कर दिया है, कंबाइंड कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आपको प्रोपोर्शनलिटी हटानी है तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो एफ वी बराबर माइनस ईटा ए डी वी बाई डी जेड। ईटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, हिंदी में से बोलते हैं श्यानता गुणांक। श्यानता गुणांक निगेटिव साइन क्या बता रहा है कि जो फोर्स है वो अपोज कर रहा है किसका, मोशन का। भाई फ्रिक्शन का फोर्स है, मोशन का क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। ईटा क्या है आपका, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, नोट कर लीजिए यहां तक।
ये जो आपका नीटा है ये डिपेंड करता है किस पर, डिपेंड्स ऑन फ्लूइड। फ्लूइड कितना है, फ्लूइड कौन सा है, इस बात पर डिपेंड करेगा नीटा। और किस पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पर। टेम्परेचर आप अगर बढ़ाएंगे तो जो आपका नीटा है वो क्या हो जाएगा, घटेगा। भाई देखिए विस्कोसिटी मैंने आपको पहले बताया कि जितना गाढ़ा उतनी ज़्यादा वेलोसिटी। जब आप जानते हैं जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो जो फ्लूइड है आपका वो क्या हो जाता है, थोड़ा पतला हो जाता है। तो पतला हो जाएगा तो विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है ना। अब इसकी यूनिट और डायमेंशंस देख लेते हैं। ठीक है, चलिए यूनिट और डायमेंशन देख लीजिए। देखिए क्या है एरिया, देखिए आपको ईटा की डायमेंशन चाहिए तो इसको उधर भेज दीजिए। तो एफ वी डी जेड बाई डी वी, और ए कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। फोर्स ml यूनिट देख लीजिए पहले, न्यूटन। डी जेड क्या है, डिस्टेंस, मीटर। डी वी क्या है, मीटर पर सेकेंड। और ये क्या है, एरिया, मीटर स्क्वायर। सही है ना। देखिए न्यूटन मीटर डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड। तो क्या जाएगा, देखिए सेकेंड ऊपर जाएगा तो न्यूटन सेकेंड। इस मीटर से मीटर कट गया, नीचे क्या आया, मीटर स्क्वायर। ये क्या है इसका मात्रक। ठीक है, इसका एक मात्रक और होता है, ये तो क्या हो गया आपका एसआई मात्रक है, एसआई यूनिट है। सीजीएस यूनिट होती है इसकी पॉइस, POISE। ठीक है, और एक पॉइस बराबर 10⁻⁻⁻1 न्यूटन सेकेंड बटे मीटर स्क्वायर। मतलब 1/10, 10⁻⁻1 का मतलब क्या है, 1/10। अब अगर आपको डायमेंशन निकालनी हो न्यूटन MLT-2, सेकेंड मतलब T, मीटर स्क्वायर मतलब L स्क्वायर। तो देखिए ML-1 T-1, ML-1 T-1 क्या हो गई, ये यूनिट हो गई। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए सब।
चलिए एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ये आपको एक रिवर दी हुई है जिसकी चौड़ाई आपको दी है 5 मीटर। जो सबसे ऊपर वाली लेयर है सरफेस की, उसकी वेलोसिटी दी है 18 किलोमीटर पर आवर। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दिया है 10 की पावर -2 पॉइस। आपसे पूछ रहा है फाइंड टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है ना। टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया का मतलब है कि जो आपने अभी एफ निकाल रहे थे तो उसमें ए से क्या दे देना है, डिवाइड कर देना है। यानी कि अभी आप लोग एफ वी बराबर क्या निकालते थे, माइनस तो क्या बताता है केवल साइन नीटा ए डी वी बाई डी जेड। तो यहाँ पर एफ वी बाई ए निकालना है आपको, ईटा डी वी बाई डी जेड। ठीक है, चलिए करें। तो पहला आपका काम है, आपको क्या निकालना है, डी वी बाई डी जेड। डी वी बाई डी जेड कैसे निकाला जाएगा, देखिए विल चेंज इन वेलोसिटी 18 है और सबसे नीचे आएंगे तो क्या हो जाएगी 0, 5 माइनस 0। ठीक है। अब ये ऊपर वाला देखिए किलोमीटर पर आवर में, नीचे वाला मीटर में, तो इसको किस में चेंज करना पड़ेगा, दोनों को सेम यूनिट में चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 18 गुणे 1000 अपॉन डिवाइड बाई 5 हो जाएगा ना। तो डी वी बाई डी जेड, या इसी को आप डेल्टा वी बाई डेल्टा जेड लिख सकते हैं क्योंकि इंटरवल काफ़ी बड़ा है। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दीजिए, 18 2 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10 और 5 5 ज़ा 1। ठीक है, तो डी वी बाई डी जेड कितना आ गया, 1 आ गया। तो यहाँ रख दीजिए। ईटा की वैल्यू देखिए 10 की पावर -2 है, इसको कन्वर्ट करेंगे किस में, पॉइस में है, नॉर्मल कन्वर्ट करेंगे तो 1 10 की घातें और बढ़ जाएगी तो -3 और ये 1 तो कितना आ गया 10 की घातें -3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एफ वी बाई ए। ये 5 यहाँ नहीं रहूँगा, ये 5 यहाँ होना चाहिए। अब इस 5 से ये 5 कटेगा। चलिए नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को।
अब देखिए, अभी तक आपने जब सॉलिड के लिए फ्रिक्शन फोर्स पढ़ा था तब दोनों जो सरफेस थे आपके वो कैसे होते थे, सॉलिड होते थे। अभी आप पढ़ रहे हैं फ्रिक्शन फोर्स तो किसके बीच पढ़ रहे हैं, लेयर्स के बीच में, यानी कि दोनों क्या हैं, लिक्विड हैं। अब अगर क्या हो जाए, एक लिक्विड हो जाए और एक क्या हो जाए, सॉलिड हो जाए, जैसे अभी देखते हैं। ये मान लीजिए आपकी क्या है, रिवर है, और इस रिवर में यहाँ पर एक क्या है आपकी बोट है। ये किस में है, मोशन में है। तो अब जो फ्रिक्शन लगेगा वो इसके बीच में लगेगा, मतलब इस बोट के बॉटम वाले हिस्से पे और इसके जो ऊपर वाला सरफेस की जो लेयर है फ्लूइड की, इन दोनों के बीच फ्रिक्शन लगेगा। तो जब सॉलिड और लिक्विड एक साथ आ जाए तब कैसे डील करना है, तो उसके लिए समझ लीजिए कि जब केवल सरफेस का कांटेक्ट हो, जैसे इस केस में है, तो कुछ नहीं है, यही फॉर्मूला काम आएगा। दूसरा केस क्या हो सकता है, व्हेन सॉलिड इमर्स्ड इन फ्लूइड, तो जो F होता है वो हो जाता है 6 पाई नीटा R इंटू वी, और इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, फोर्स दोनों विस्कस ही हैं, फोर्स दोनों विस्कस ही हैं। जब सरफेस का कांटेक्ट बस होगा तब यही काम करेगा, जब डूब जाएगा सॉलिड पूरा उसमें तब ये काम करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। ए वुडन प्लेट ऑफ एरिया 2 मीटर स्क्वायर is flowing with velocity meter per second in a fluid of viscosity coefficient in a viscosity coefficient 10 की पावर -2 twice. The fluid depth is 1 meter. The fluid depth is 1 meter. Find the force required to keep the plate in uniform motion. यूनिफॉर्म मोशन क्या कह रहा है, ये 1 मीटर डेप्थ का कोई फ्लूइड है, एक वुडन प्लेट है जो
2 मीटर पर सेकेंड से जा रही है, जिसका एरिया जो है वो 2 मीटर स्क्वायर है, और जो यहाँ का आपका विस्कोसिटी कोफिशिएंट है वो 10⁻⁻² पाइज है। ठीक है, नीचे की वेलोसिटी क्या होती है 0, ऊपर की वेलोसिटी 2। ठीक है, आपसे पूछ रहा है, देखिए सीधी सी बात है, फ्रिक्शन लगेगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। तो आपसे पूछ रहा है कि वो फोर्स बताइए कि जिसको हम अप्लाई कर दें तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता रहे। ठीक है ना, भाई फ्रिक्शन की वजह से इसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। तो यानी कि जितना फ्रिक्शन लगे उतना ही हम क्या लगा दें, फोर्स लगा दें। भाई इस मोशन का अपोज कौन करेगा, फ्रिक्शन करेगा। तो अगर हम फ्रिक्शन का फोर्स निकाल लें कितना आ रहा है, और उतना ही फोर्स हम क्या कर दें, लगा दें इस पे, फ्रिक्शन इसका क्या करेगा, अपोज, यानी कि फ्रिक्शन लगेगा इस डायरेक्शन में, उतना ही फोर्स अगर हम इस डायरेक्शन में लगा दें तो ये बॉडी जिस तरह चल रही है उसी तरह चलती रहेगी। तो अपना टास्क क्या है, फ्रिक्शन का फोर्स निकालना। तो पहले आप क्या निकालेंगे, dv/dz। dv कितना है 2 - 0, dz कितना है 1, तो कितना आ गया 2। ठीक है, तो चलिए फ्रिक्शन का फोर्स कितना हो गया, देखिए नीटा कहाँ गया, 10⁻³ हो जाएगा। एरिया कहाँ है 2 है, और ये भी कितना है 2 है, तो 4 × 10⁻³ न्यूटन। तो यानी कि इतना फोर्स आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्म यूनिफॉर्म मोशन वी हैव टू अप्लाई दिस फोर्स हॉरिजेंटली टू बैलेंस आउट द विस्कस फोर्स। नोट कर लीजिए इसे।
अब ये दूसरे केस की बात हो रही है किसमें, जब आपका सॉलिड जो है फ्लूइड में क्या हो जाए, पूरा डूब जाए। ठीक है, क्या लिखेंगे, द विस्कस फोर्स ऑन ए मूविंग ऑब्जेक्ट inside fluid depends on नंबर 1 shape and size of object, नंबर 2 speed of object, नंबर 3 ईटा। ठीक है, अगर आपका ऑब्जेक्ट कैसा हो, स्फेरिकल हो, फॉर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ स्फेयर, वेलोसिटी और शेप एंड साइज जगह केवल रेडियस कर लेना है, यहाँ पर वेलोसिटी रहेगी ही रहेगी और यहाँ क्या रहेगा आपका ईटा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो एफ वी है वो प्रोपोर्शनल टू किसके है, आर वी और ईटा के। ठीक है ना। अब देखिए, स्टोक्स थ्योरम को ड्राइव करने का कोई तरीका नहीं है, केवल एक ही तरीका है, वो है यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, केवल और केवल डायमेंशनल एनालिसिस से। ठीक है ना, बात क्लियर है। तो इस फॉर्मूले को हम लोग निकालेंगे किससे, डायमेंशनल एनालिसिस से। तो हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे लेट एफ वी प्रोपोर्शनल टू आर की पावर ए वी की पावर बी ईटा की पावर सी। ठीक है ना, ये हटाएंगे प्रोपोर्शनलिटी, क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट, तो के आर की पावर ए वी की पावर बी ईटा की पावर सी। याद करिए किसी फॉर्मूले को डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से कैसे ड्राइव करते थे, वही तरीका है यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, देखिए दोनों तरफ क्या रखते हैं अब, डायमेंशन, तो MLT -2 के से मतलब नहीं है, R की डायमेंशन L, V की डायमेंशन LT-1 की पावर B और इसकी डायमेंशन ML-1T-1 की पावर C। ठीक है ना, चलिए इसको सॉल्व करिए। तो MLT-2 बराबर L, देखिए यहाँ पर L की पावर A यहाँ है, L की पावर B यहाँ है और L की पावर -C यहाँ है, तो L की पावर A प्लस B माइनस C। ठीक है, M की पावर कितनी है, केवल और केवल C, और T की पावर देखिए यहाँ -B है और यहाँ -C, तो -B माइनस C। सही है ना। तो MM कंपेयर करिए, यहाँ C है, यहाँ कितना है 1, तो C बराबर 1 आ गया। L देख लीजिए, तो A प्लस B माइनस C बराबर 1। C की जगह क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो A प्लस B माइनस 1 बराबर 1, तो A प्लस B बराबर 2। T देख लीजिए, -B, तो ये कितना हो जाएगा, B की वैल्यू, C की वैल्यू रख दीजिए, तो -B -1 बराबर -2, तो -B बराबर -2 + 1, तो B बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और B को यहाँ रखेंगे तो A बराबर भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो A B C तीनों की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, FV बराबर K ईटा R V, तीनों की पावर क्या आई है, 1 आई है। एक्सपेरिमेंट की मदद से बाई
एक्सपेरिमेंट के की वैल्यू 6 पाई फाइंड की गई, तो जो एफ वी आया वो आया 6 पाई ईटा आर इंटू वी। ये क्या है? फोर्स ऑन ए, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, सॉलिड बॉडी किसके अंदर? लिक्विड के अंदर, तो ये उस पर लगने वाला क्या है? विस्कस फोर्स। ठीक है ना, नोट कर लीजिए इसे।
तो आज हम लोगों ने स्टूडेंट्स क्या पढ़ा, आज हम लोगों ने विस्कोसिटी के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद हम लोगों ने स्टोक्स थ्योरम पढ़ा। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में, ठीक है ना। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही।